हमारे स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच लेवल क्या होता है? 7 स्टमक में, जी। स्टमक का पीएच लेवल 7 नहीं होता सर। जो हमारी बॉडी का आना है ना, बॉडी का पीएच लेवल 7 के करीब होता है, और स्टमक का कितना होता है बोला? स्टमक वाला जो उसमें जो गैस्ट्रिक, हाँ, जो एसिड है गैस्ट्रिक एसिड जो आ रहा है ना आपका जी, अपना जो नेचुरल आ रहा है, वो इतना का तेज और इतना डेंजरस है 1.5 होता है Yes, तकरीबन। अगर वो किसी और चीज़ पे लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के अंदर वो जो गैस्ट्रिक लेयर लगाई है वो इतना प्रोटेक्टिव किस्म की लगाई है, लेकिन ये जो बाहर से हम चीज़ें खा के उससे एसिड से हम उस लेयर को जो है ना वो डैमेज कर रहे हैं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं। सर एसिड की क्वालिटी डाउन हो रही है हमारी, स्टमक एसिड की क्वालिटी, अगर वो उसका पीएच लेवल डाउन जाएगा, यानी कि जैसे वो 1.5 पे है या 2 पे आ गया, हमें डाइजेस्ट करने में मसला होगा। मैं आपको ऐसे बंदे दिखा रहा हूँ एक दिन में 12 रोटियां खा जाते हैं और वो बिल्कुल दुबले पतले होंगे, बंदा कहता है ये गई कहाँ पे? उनका जो स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कुरान हमारा क्या स्टमक, कहता है? कुरान इसमें क्या कहता है? जो आपने अभी 12 रोटियों की बात की, कुरान क्या कहता है? कुरान में एक आयत है जो कि सेहत का मोटो है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो, अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। एक नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। तो हम अगर इस वक्त ज़्यादा खाने वालों में, आपसे सल्लम ने से साहबा ने पूछा कि यार सल्लम ये फरमा दी, ये इसराफ, हद से तजावज़ कैसे, कहाँ होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपसे फरमाया कि मोमिन उस वक़्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक़्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। सर हम इस वक्त इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कि भूख की इंतहा, हम इस वक्त स्टमक एसिड की बात कर रहे हैं। स्टमक एसिड जो है उसकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो वो आप जो मर्ज़ी चीज़ ले लें वो उसको फ़ौरन डिज़ोल्व कर देगा। ठीक है। और जो मोस्टली एसिड रिफ्लेक्स होता है लोगों को, वो आपका जो स्टमक एसिड है उसकी क्वालिटी लो होने की वजह से होता है। क्योंकि जैसे लेट्स सपोज मैं आप एक तेज़ाब की बोतल लाता हूँ, मैं जो तेज़ाब बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसके अंदर मैं किसी चीज़ को डाल देता हूँ, तो अगर तो वो उसको फ़ौरन ही उड़ा दे, फ़ौरन ही उसको डिज़ोल्व कर दे, तो वो ठीक रहेगा। और अगर उसकी तेज़ाब की जो क्वालिटी है वो ख़राब है, क्वालिटी तेज़ाब की ख़राब होगी, कम एसिडिक हो गया, वो हमने उसके अंदर उसको डाल दिया किसी चीज़ को, तो वो उस तरह डिज़ोल्व नहीं होगी, वो अंदर ही फिरती रहेगी, वो इरिटेट करेगी, वो जाके आगे स्टमक लाइनिंग को ख़राब करेगी। तो जब किसी के मैदे में थोड़ी सी जलन या बर्निंग होती है या उसके कोई मसला होता है, तो वो जब जाकर जो दवाई लेता है मेडिकल स्टोर से या डॉक्टर से लेता है, तो आपने अभी तेज़ाब की मिसाल दी, वो तो एल्कलाइन करता है ना, वो तो बिल्कुल ही गलत करता है। वो सुपर एल्कलाइन, वो पॉइंट जो ओमिप्राज़ोल वगैरह बिक रहे हैं मार्केट में, उनका पीएच लेवल देखें तो तकरीबन 9 है उनका पीएच लेवल। तो वो ओमिप्राज़ोल की वजह से, एसिड से ही एंटा एसिड है ना। तो जब वो ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ पे या पाँव पे तेज़ाब गिरे और उसके बाद कोई कहे कि यही तेज़ाब इसके ऊपर कॉटन के साथ थोड़ा थोड़ा लगाते रहो तो आपका ज़ख़म ठीक हो जाएगा, तो ज़ख़म तो हर टाइम पे हरा भरा करते रहेंगे और बिगड़ता रहेगा। एसिड स्टमक के अंदर रहेगा, ठीक है। जब एसिड रिफ्लेक्स होता है तो आपकी एसोफेगस में आएगा, बिल्कुल एसोफेगस खुलेगा तो वो ना, जितनी तकलीफ हो रही होती है, वो जितना उन्होंने एल्कलाइन करना होता है, उन्होंने सिंपल उस एसोफेगस को एल्कलाइन करना है उन्होंने, मगर हमारी मजबूरी, हम साथ स्टमक भी एल्कलाइन कर देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो अगर एसिड क्वालिटी हमने बेहतर एसोफेगस में नहीं करनी, एसिड क्वालिटी है वो हमने बेहतर करनी है स्टमक के अंदर। तो स्टमक की एसिड क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो चिकन खाने से या कोई भी ऐसी आपको गोश्त खाने से मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो मसला होगा। आपका ख्याल है ना कि नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली डेली पेशेंट देख रहे हैं, हमें पता है कि वहाँ से कितने लोग मसाइल, एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर क्यों पीते हैं लोग सुबह के टाइम? तो आपको पता है ये ठीक है उनके लिए, सबके लिए ठीक है जिस तरह हम लगे हुए जी। इसी तरह जिस तरह आपने पहले वो मिसाल दी है, वो सब पे नहीं आती, नहीं है जी, सबके लिए नहीं है। और लेकिन मतलब यहाँ ना एक माइंड सेट बनता है, एक ट्रेंड आता है, एक ट्रेंड आता है, मोरिंगा मोरिंगा हो गई, मोरिंग बिल्कुल ठीक है। एक ट्रेंड आया, अब चिया सीड होना शुरू हो गया। अब चिया सीड्स की बात कर लें सर। चिया सीड हमारा जो है, ये इसकी तासीर क्या है? सर हम नेचुरोपैथी में देखते हैं कि वो तासीर किस में जाता है। अगर आप सर्दी तरी पैदा कर रहे हैं बॉडी में, तो हमें जो हमारी सेहत है
उसको तंदुरुस्ती के लिए हमारे पास जो है वो हमें गर्मी तरी पैदा करनी है। ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई बर्निंग जलन हो रही फॉर एग्जांपल किसी के, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ठंडी चीज़ें खा लेगा तो वो जलन हट गई, वो नुकसान है उसके लिए। जो हरारत है ये दो तरह की होती है, एक हरारत है जो नेचुरल है, एक हरारत जो है वो अननेचुरल है। जो हरारत नेचुरल है वो ये है कि जैसे आग जल रही और उसके शोले निकल रहे हो, और दूसरी हरारत ये है कि उसके ऊपर कोई पानी का छींटा मार दे और आग बुझ गई, शोले बुझ गए, लेकिन बाद में भी एक सेक, एक धुआं और एक सेक निकल रहा होता है, तो वो अननेचुरल हरारत है। तो हमें से तो तंदुरुस्ती का जो मिजाज है ना, हम मिजाजों के ऊपर देखते हैं, हम कैलोरीज पे नहीं देखते। नहीं, मैं कैलोरीज नहीं, मैं हमने ये देखना है कि मैं मिजाज तासीर की बात हाँ की तासीर क्या है, कौन सी चीज़ कैसे तासीर रखती है, तो और बॉडी के अंदर उसका रोल चिया सीड ज़्यादा बेहतर हैं या हम जो अपना तुख मलंगा जो हमारा देसी है यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर है? सर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेहतर हैं, बट डिपेंड करेगा कि किसको किस वक्त कौन सी चीज़ बेहतर है। ओके, तो इनमें डिफरेंस कितना है चिया सीड्स में और बेसल सीड्स में? तुख मलंगा को खास फर्क नहीं है? कोई खास नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये है कि देखें, फर्ज करें कि आपको ठंड लग रही है जी, तो आपको उस वक्त क्या आप सारी चीज़ें खा सकते हैं? आप तो ठंडी चीज़ें या जिनकी तासीर ठंडी है वो नहीं खा सकते, और ऐसी चीज़ें लेंगे। यानी हम तिब या नेचुरल के अंदर जो बात करते हैं ना, नेचुरोपैथी में, वो ये है कि जो होता है, जो मिजाज होता है, उस मिजाज का क्रॉस डालना है, दूसरी तरफ जाना है। यानी गर्मी लग रही हो तो हम ठंड की तरफ जाते हैं। आजकल गर्मी है तो लोग लाहौर से उठ के क्यों जाते हैं स्वात और उस तरफ को, कि वहाँ का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ ठंड शंड है, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, छुट्टियाँ वगैरह। लेकिन जैसे गर्मी लग रही हो तो हम ठंड की तरफ जाते हैं, ठंडी चीज़ों की तरफ जाएंगे, और जब ठंड लग रही होती है तो हम ठंडी चीज़ों के बजाय हम गर्मैश और गर्मी की तरफ जाते हैं। क्रॉस डालना होता है। मरीज़ का किसी भी बीमारी के अंदर जो मिजाज है उसका, उस मिजाज को आपने क्रॉस डाल लिया तो आप कामयाब हैं और मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। फिर तमाम बीमारियां कोई भी हो, नज़ला जुकाम से कैंसर तक, वो उसकी ठीक हो सकती हैं। लेकिन मिजाज को देखना है। अब फिर उसको ग़िज़ा को भी साथ देखना है कि वो किस तरह की ग़िज़ा, कौन सी चीज़ें लेगा तो फिर वो उससे बाहर निकलेगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो इस केस में उसके लिए नुकसानदेह होंगी। लेकिन ये एक नेचुरोपैथ जो होता है, जिसको आप नेचुरलिस्ट कह लें, वो बेहतर जानता है, वो समझता है। वो कैलोरीज का नहीं है, वो कैलोरीज के तरफ नहीं जाता, उसकी सोच कैलोरीज पे नहीं है, वो मिजाज देखता है। वो मिजाज देखता है कि इस चीज़ का मिजाज क्या है। अब कैलोरीज को क्या देखेंगे? मिसाल के तौर पे लोग जो है इस वक्त बहुत सारे स्टमक के इश्यूज़ के अंदर जो है वो दही का इस्तेमाल, या आपके हेपेटाइटिस और लिवर प्रॉब्लम है और उसके अंदर वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझते हैं कि मतलब जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की का एलिमेंट होता है, गर्मी खुश्की बहुत बढ़ गई होती है, और उसकी वजह से उनके अंदर एक लावा टाइप जो है वो होता है, सुफरा बाइल, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होकर वो बॉडी के अंदर रुक रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, वो बॉडी से लैमिनेट नहीं हो रहा।